मधुबन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और ये वन मंत्री दारा सिंह चौहान का क्षेत्र था जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और इस समय वो सपा में चले गए हैं। उनके द्वारा विकास किया हुआ ये रास्ता है। कितना विकास हुआ है कि सारा का सारा पानी ये रोड पे है और यहाँ के ग्रामीण में खासी गुस्सा है और रोष भी है। उन लोगों का कहना है कि यहाँ विकास तो हुआ ही नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, 5 साल तक रह चुके हैं। चाचा ये कितना विकास आपसे ना बतौले कोर्ट काम के दूसरी बार दरवाजे पर गए भाड़ा लगा के इस सड़क के 5 साल से ही सही रही है। ये सड़क से को बेर आइलो गइलो कि ना मंत्री जी? मुश्किल है एक आध चक्कर ये ऐसा ही सड़क है और मंत्री जी वन मंत्री रह चुके दारा सिंह चौहान, इस पे क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि यही सड़क है। मैं तो यही मुद्दा उठाया कि सड़क जो है सरकार जो है क्या बनवाई है, क्या बनवाई कि ऐसे लोग कचड़े में आते जाते हैं। ग्रामीण को कहना है कि यहाँ सड़क का ये हाल दुर्दशा है। हम लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं लेकिन कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान इस रास्ते से कभी आए नहीं है। 5 साल तक चुनाव हुआ तब भी नहीं आए और चुनाव के बाद भी नहीं आए। कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं आप लोग? प्रत्याशी वही होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र में काम करे। एकाध किए हैं तो सड़क देख लीजिए, सड़क जो है कि आने जाने लायक नहीं है। यही तो नेता लोग तो बीजेपी के ही तो मंत्री थे दारा सिंह चौहान, कितना विकास हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ और दूसरी पार्टी में चले गए। हाँ, दूसरी पार्टी में चले गए, उनको टिकट ही ना मिले। आप क्षेत्रीय प्रत्याशी क्या हमको टिकट मिलेगा? मिलने का अनुमान तो ठीक है कि मिल जाए तो अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? कैसे प्रत्याशी खोज रहा है? भाजपा का प्रत्याशी खोज रहा है कि भाजपा का सपा का? मंत्री जी तो 5 साल विकास खोज रहे हैं, कितना विकास? इस बार इनका कहना है कि हम लोग लोकल प्रत्याशी खोजेंगे कि वो हमारे सुख दुख में और हर समय वो काम आवे। अच्छा, आपका क्या नाम है? विधायक जी दारा सिंह चौहान कितना विकास करिए? कुछ विकास ना कर दे कोई बात कहले फिर में आए ना उनके घरे ले दारा चौहान की बात कद यहाँ आई हूँ यहाँ ना आई ना आई तो कैसन प्रत्याशी खोजता? बढ़िया पसाई के हमारे देख सुख में पहुँची कि हमारा काम करो और आम लोग देखो कि सही है कि गलत है। चाचा आपका क्या नाम है? कैसा प्रत्याशी विकास करा दारा सिंह तो विकास 5 साल कहीं बड़ा वैसे प्रत्याशी खोजे थी कि दूसरे टाइप का दल बदलू ना रहे। ग्रामीणों का कहना है कि दारा सिंह जैसा प्रत्याशी हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को मधुबन विधानसभा क्षेत्र में ये लोकल प्रत्याशी रहना चाहिए। सपा के पक्ष में करेंगे कि भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे? हम तो फूल पर जो है पुजारी होता है। इनका भी बीजेपी समर्थक है, इनका भी कहना है कि लोकल प्रत्याशी ही रहेंगे। मधुबन विधानसभा क्षेत्र के कादीपुर गांव में आए हैं हम लोग। कुछ ग्रामीण बैठे हैं कादीपुर चट्टी पे। यहाँ से नई बाजार कुछ ही दूर पे है और एक कादीपुर गांव पड़ता है। यहाँ कुछ ग्रामीण बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ की चुनाव सरगर्मी क्या है। यहाँ वन मंत्री दारा सिंह चौहान द्वारा कितना विकास हुआ है? विकास क्या हुआ जो हुआ विकास 5 साल तो बीजेपी में विकास करके सपा में चले गए, इसके बारे में बताइए। 5 साल तक जब तक बीजेपी में थे तब तक दलित और पिछड़ों का उठाए नहीं मुद्दा। अब जाने के बाद मुद्दा उठा रहे हैं। आप इस बार कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं? हम लोग प्रत्याशी खोज रहे हैं जो क्षेत्रीय हो, जो मतलब सबके साथ और सबके विकास के लिए काम करे, सबके दुख सुख में काम आए। मधुबन विधानसभा क्षेत्र के तारमपुर गांव में हम लोग आए हैं। यहाँ ग्रामीणों से कुछ राय जानना चाहते हैं कि यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के विधायक
दारा सिंह चौहान वन मंत्री रहते हुए अपनी जनता के बीच में कितना कार्य किए हैं और क्या किए हैं, ये जनता ही बताएगी। आइए हम चलते हैं ग्रामीणों के पास, देखते हैं कि क्या कहते हैं, वो कितना विकास किए हुए हैं। यहाँ से बीजेपी के विधायक दारा सिंह चौहान जी वन मंत्री रहते हुए जी। उन्होंने कितना विकास किया और क्या किया, इसके बारे में बताएं। सर विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है। विकास केवल कागज में हुआ है, न कि जमीन में। सर बीजेपी सरकार में सरकार द्वारा तो महत्वपूर्ण योजनाएं आई, लेकिन इन्होंने विकास नहीं किया, इसके बारे में देखिए सर, योगी जी मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं प्रधानमंत्री, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों में कोई कमी नहीं है। जो भी कमियां मिल रही है, जो यहाँ की प्रतिनिधित्व करते हैं, इनसे हमारी कमियां है, ये लोग कार्य नहीं कर पाते। यहाँ पे विकास के नाम पर सिर्फ धोखा हुआ जी। और विकास के क्षेत्र में कोई मतलब हम सड़क पे आए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कार्य हुआ है, इसके बारे में बताइए। सर देखिए, ये हमारा ग्राम सभा तारनपुर, इसका भी आप आए हैं, देखे होंगे कि इस रोड की हालत क्या है, कितना बदतर है। आप यहाँ से चले जाइए नई बाजार, इसकी कितनी बदतर हालत है। आप इधर मधुबन साइड से देवरांचल में चले जाइए, इनकी देखिए क्या कितनी बदतर हालत है। तो ऐसे हम लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं तो यही कहूँगा माननीय मोदी जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि ऐसे लोगों को यहाँ चुनाव लड़ने के लिए न भेजें, और कतई बाहरी लोगों को तो कतई न भेजें। ये मौसम की तरह दारा सिंह ने अपना पल्ला झाड़ लिया और सपा में चले गए जी। इसके बारे में क्या कहें? इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चौहान समाज को। चौहान समाज हमेशा जो है कि बीजेपी के साथ रहा है, मोदी जी के साथ रहा है, योगी जी के साथ रहा है, और हमेशा रहेगा। इनसे जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है चौहान समाज को। आप कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं, कैसे प्रत्याशी रहना चाहिए? सर प्रत्याशी तो हमें इस मधुबन विधानसभा का ही चाहिए। मैं कतई जो है कि बाहर से आए हुए लोगों को कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और वोट नहीं करेंगे। हमारा प्रत्याशी मधुबन विधानसभा का ही हो। और जैसे दारा सिंह चौहान चले गए, तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप चौहान को फिर भेजिए, और हम लोग बता दें अपनी ताकत की, दारा चौहान जी आप गए, लेकिन हम लोग फिर यही के चौहान को जिता कर। तो जब ये दारा चौहान यहाँ से निकल गए, तो हम लोग ढूंढने में लगे कि कम से कम हमारे समाज का ही प्रत्याशी आए। और जब ढूंढते ढूंढते हम लोग देखा कि एक बहुत पढ़ा लिखा निष्ठावान व्यक्ति, सेवानिवृत्त व्यक्ति चंद्रभान चौहान इंजीनियर को हम लोगों ने, सारे लोगों ने सोचा कि अगर ये आएंगे तो विकास होगा, क्योंकि इनका घर चूँकि बेलौली धाम नगरी पार के पास है। अगर रामविलास चौहान जी आते हैं तो आप लोग उनको नकारेंगे या वोट देंगे? सर देखिए, रामविलास भाई, उनके पिताजी आदरणीय महामहिम फागू चौहान जी, उनका 3 पंचवर्षीय हमने बोबा बजाने का काम किया है। और ये आते हैं तो फिर वही इनकी भी दशा होगी जो इनका मंत्री जी का हुआ है। जी जी, फिर यही होगी। अच्छा, चलते हैं दूसरे लोगों के पास, देखते हैं कि ये क्या करते हैं। आपको दारा सिंह चौहान द्वारा अच्छा यहाँ विकास भय ललक यहाँ विकास क्या हुआ है आप देख ही रहे हैं। विकास क्या हुआ? तो मंत्री जी से आप खुश रहने की? नहीं कुछ नहीं, वो चलेगा तो अच्छा। तो आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? और चलभान जैसा इंजीनियर चलभान, मतलब लोकल प्रत्याशी चाहते हैं। चाचा यहाँ विकास भय ललक यहाँ कहाँ हमारी के विकास वाला 2-3 गाँव ऐसा ना कि उनके रहते हुए ये बिरादरी में ना कुछ खाली गेट उठ तब न लगे। अरे तो मंत्री हाँ बीजेपी के विधायक केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री नहीं के हाथ में पल्ला झाड़ लेला ओकरे बारे में कुछ कहा वो तो कहते हैं कि साहब कौन काम तो ना कुछ करना कौन काम बा कहीं गेट बनल बाले तो कैसन प्रत्याशी चाहते नहीं बताओ तो हम लोग वह चाहते। यहाँ कुछ विकास हुआ है मंत्री जी के? नहीं सर, उन लोग को हम लोग जिता के भेजे तब से तो दर्शन भी नहीं मिला। इस गांव में आए तक जी नहीं है? बिल्कुल नहीं आए। उनका विधानसभा क्षेत्र है और गांव में आए तक नहीं आए साहब।
तो कैसा आप प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं? हम लोग चाहें कि इस क्षेत्र मधुबन क्षेत्र का प्रत्याशी मिले कि हम उसके दुख सुख में उसके साथ में जा सके, उससे अपना दुख सुख कह सके, और फिर इसी क्षेत्र का चाहिए वो अच्छा प्रत्याशी जो चंद्रभान शर्मा जी हम उन लोगों को उसी को जिताएंगे। इनका कहना है कि यहाँ का लोकल प्रत्याशी रहना चाहिए, न कि बाहरी प्रत्याशी रहे, और बाहरी प्रत्याशी आएंगे तो इनका विरोध होगा कि ये लोकल प्रत्याशी मधुबन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे तो हम लोग साथ रहेंगे। तारापुर गांव के चौहान बस्ती में दारा सिंह चौहान का बहुत ज़्यादा विरोध है। आइए चलते हैं हम लोग महिलाओं के पास, देखते हैं महिलाएं क्या करती हैं। विकास कई ना विकास पहले बना था वो तो मोदी जी का आदमी रहा 5 साल इका बनवले वाला हमारे देखत वाला जी देत बा मोदी देत बाड़ा मोदी खियात बाड़ा उन्हीं को वोट दिया कुछ और ज्यादा तो ना। तो कैसा मोदी को ही वोट करेंगे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि लोकल प्रत्याशी रहेंगे तो हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो उनका विरोध करेंगे। ये यानी इन ग्रामीणों का कहना है कि बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी आएगा, चाहे लोकल ना चाहे बाहरी, उन्हीं को वोट दिया जाएगा और उसी प्रत्याशी को हम लोग वोट करेंगे।